सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आद्य शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाई है। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। शिव जी पे विश्वास कितना करना चाहिए? कई लोग पूछते महाराज जी आप बताओ शंकर भगवान पे विश्वास कैसे करें? तो हमने कहा जैसे पायलट पर करते हो वैसे भगवान शंकर पे करो। जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर पर करते हो, ऐसे शंकर भगवान पर करो। बस में बैठते हो तो बस के ड्राइवर पर करते हो, ऐसा भगवान पर करो। पायलट कैसा हवाई जहाज चला रहा है आपको मालूम है क्या? जम के तो बोलो, जम के बोलो। मालूम है? आप तो आराम से अंदर जाके पायलट का दरवाजा बंद, वो अकेला उधर तुम इधर, अब बढ़िया चकाचक सो रहे हो। तो पायलट पर विश्वास किया कि नहीं किया कि वो कहाँ ले जा रहा है, कैसे चलाएगा, क्या करेगा? ना तो पायलट दिखे ना आगे का दिखे, तुम्हें तो बादल ही बादल दिखे। बोलो सही है कि गलत है? इस पर भरोसा करा कि नहीं करा? जम के तो बोलो, करा कि नहीं करा भरोसा? विश्वास करा कि नहीं करा कि ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी ले जा रहा है, ट्रेन चला रहा है, आप तो आराम से सो, रात भर सोए, चकाचक सवेरे उठे ने मुंडा घिसा फिर बैठ गए ट्रेन के अंदर, और ड्राइवर चला रहा है, अपने को कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि उस पर अपने विश्वास करा, उस पर भरोसा करा। बस वाला बस चला रहा है, तेज चला रहा, कम चला रहा, कैसी चला रहा, ऊंची चला रहा, नीची चला रहा, तुम तो बैठो। हाँ ज़्यादा तेज चला तो तुम भी कहते जरा धीमे चला भैया, भैया ऐसा चला भैया। और कई मालिकों की आदत रहती है, वो ड्राइवर को दिन भर टोका करते, धीरे धीरे धीरे, आराम से, धीरे, दचका है, स्पीड ब्रेकर है, सावधान रखो। अच्छा तुम तो कह देते हो कि धीरे धीरे, पर ड्राइवर से तो पूछो अंदर अंदर इतनी गाली बकता, चुपचाप तो बैठ जा। और ड्राइवर ये सोचता होगा कि चुप ही नहीं बैठ रहे, तो बोले जाए बोले जाए बोले जाए। करा कि नहीं करा विश्वास? फ्लाइट चलाने वाले उस पायलट पर करा, ट्रेन चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा, बस चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा। जितना विश्वास कर कर आराम से तुम ट्रेन में सोए हो, फ्लाइट में आराम से सामान लेके बैठ गए हो, शंकर की कथा कहती उतना विश्वास तुम शंकर पर कर लो और शांति से जीना चालू कर दो, बाकी का सब निपटा लेगा वो। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो। और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती हैं। 64 योगनियां। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि जितनी भी भगवान की जो विमंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में, जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं माँ जगत जननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं। और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है। अभी 2 पड़ गई हैं, अब बैसाख और ज्येष्ठ में पड़ेगी सोमवार की अष्टमी, उसके बाद में फिर एक और पड़ेगी, अश्विन के जो नवरात्र आएंगे
जो शारदीय नवरात्रे आएंगे, उस शारदीय नवरात्रे के समय पर फिर सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे एक लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना सोमवार की अष्टमी के दिन। शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई, मेरी ये विनती को स्वीकार कर लो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी बाबा, कभी मैंने आपको देते हुए नहीं देखा, पर तेरा भजन करने वाला, तेरा स्मरण करने वाला, तेरा कीर्तन करने वाला, तेरा मंत्र जाप करने वाला, तेरा नाम जाप करने वाला, तेरी भक्ति में डूबने वाला कभी खाली तो नहीं रह सकता, कभी खाली नहीं रहेगा। ऐसी होंगी जिन्होंने पशुपति व्रत भी करा होगा, कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने सोमवार का व्रत भी करा होगा, कई माताएं, कई पुरुष, कई भाई, कई बहन, कई बेटियां, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, भगवान शंकर के मंदिर भी गए, एक लोटा जल भी रोज चढ़ाया, फिर भी हमारे कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ नहीं कट रही, फिर भी हमारा कष्ट उतना कि उतना ही रह गया, फिर भी हमारा दुख रह गया, फिर भी हमारा कष्ट रह गया। तो आपके मन में संशय आता होगा कि मैंने इतना जल चढ़ाया, मैंने इतनी पूजन करी, मैंने सोमवार का व्रत करा, पशुपति व्रत करा, शिव जी के मंदिर गई, भजन करा, गुणगान